वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, परम पूजनीय शादवाद की श्री आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परवादिराज पर्युषण महापर्व की। लोभ 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 क्रोध से 2 कदम आगे। लोभ थोड़ा सा लाभ क्या मिला, थोड़ा सा लाभ क्या मिला, व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। लोभ जीवन को सुखी बनाना है, समृद्ध बनाना है तो लोभ की सफाई करना जरूरी है। लोभ का स्वरूप और लोभ के चक्कर में हम अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में आया है कि लोभ और लाभ में हम हमारे संबंध नष्ट कर दें। जैसे जैसे लाभ बढ़ता चला जाता है
लोभ और बढ़ता चला। लोभी रावण पर स्त्री के लोभ में अपना ही साम्राज्य, अपनी ही लंका का सर्वनाश कर गया। लोभी चिड़िया दाने के लिए लोभ में आकर शिकार के जाल में फंस जाती है। ये लोभ, ये उत्तम शौच धर्म हमें आज संदेश दे रहा है। जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तू क्या चाहता। ये उत्तम शौच धर्म हमें आज बताने आया है, जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तू क्या चाहता। संसार की सबसे खोटी वस्तु यदि कोई है तो उसका नाम है लोभ। वैभव के चक्कर में हम न जाने क्या क्या कर बैठते। चक्रवर्ती जैसे महान सम्राट अपनी संपत्ति को कभी गर्व नहीं करते हैं और सोचते भी नहीं है कि हमारे बेटों का, पुत्रों का क्या होगा। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। लेकिन हम धनासक्ति का संस्कार हमारे अंदर तो रखते ही है और हमारे पुत्र पुत्रिया बालक बालिकाओं को भी ऐसे ही संस्कार दे। संग्रह करते करते हम थक नहीं रहे हैं। संग्रह करने वाला व्यक्ति वैसा ही है जैसे एक पेड़, वृक्ष एक फल फूल से लदा भरा है, स्वयं भी नहीं लाभ ले पा रहा और दूसरों को भी लाभ नहीं दे रहा। पेड़ के भांति खड़ा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर हम क्या चाहते। जोड़ जोड़ कर माया रख दी हमने, ना स्वयं लाभ ले पाए ना दूसरों को लाभ देने। एक सेठ सेठानी अपनी जीवन को खुशहाल जी रहे थे। खुशहाल जीवन जी रहे थे। सेठ जी को कुछ काम करने का मन आया। सोचे अरे यार, यहाँ तो मैंने बहुत धन कमा लिया, अब मुझे विदेश जाना चाहिए। यहाँ पर धन कमाते कमाते संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, अब विदेश जाने की बात करता है। जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तू क्या चाहता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। इस बात को ध्यान रखना आखिरी तक। सेठ जी ने सोचा चलो अब देश में तो कमा लिया, अब विदेश में भी जाकर कमाया जाए। सेठ जी सेठानी से कहते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण हीरे मोती इकट्ठा कर लिए हैं, इन्हें संभाल कर रखना, मैं अब विदेश जाकर और कमा कर लाता हूँ। सेठानी को सौंप कर चला गया संपत्ति। कहाँ? विदेश। विदेश जाकर सब कुछ भूल गया, धन के संग्रह में लग गया। वहां पर 12 वर्ष तक मात्र अपनी मेहनत करते 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 कुछ संग्रह धन का और कर लिया। यहाँ पर सेठानी भगवान की पूजा आराधना में लीन रहती थी, धर्म परायण थी। दिन रात प्रतिदिन भगवान की सेवा भक्ति करती रहती थी। एक बार उसकी भक्ति के प्रभाव से भगवान के प्रसाद से एक हिरण वहां पर आ गया
और जैसे ही सेठानी पूजा पाठ भक्ति करती, हिरण वहां प्रकट होता और सेठानी की भक्ति में तल्लीन होता। और जैसे ही सेठानी की पूजा आराधना समाप्त होती, हिरण क्या करता? देवता सम वह हिरण एक स्वर्ण की मुद्रा अपने मुख से वहां छोड़कर चला जाता। सेठानी प्रसन्न होती है, अरे वाह, भगवान ने अपना आशीष बरसाया है। इकट्ठा करना शुरू कर दिए सेठानी की ओर, हीरे को जाकर रख दी। सेठ जी 12 वर्ष तक विदेश में है और कुछ ही धन इकट्ठा करते हैं। सेठानी 12 वर्ष तक प्रतिदिन भगवान की आराधना करते 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 वो हिरण प्रतिदिन आता, प्रतिदिन एक हीरा देकर चला जाता और सेठानी ने वो हीरे का पूरा संग्रह करके रख लिया। धर्म परायण थी वह सेठानी, धर्म पूजा पाठ में लीन रहती थी। उसे भगवान के प्रसाद से सेठ जी से ज्यादा धन इकट्ठा करने का अवसर मिल गया। लेकिन सेठ जी 10 बज रहे हैं, हमें अब बंद करना है। ये 10 दिन ही है आपके पास पुण्य कमाने के। यदि इन 10 दिन में भी हम पुण्य नहीं कमा पाए तो कोई लाभ ही नहीं हमारे जीवन। कम से कम पर्युषण के 10 दिन तो धर्म को दे दो। नहीं मांग रहे 355 दिन, ये तो कहते भी नहीं है कि तुम यहाँ पर आओ, तुम स्वयं आए हो, स्वयं आए हो। फिर भी सोचते हम क्या है, कब 10 बज जाए और हम यहाँ से चले जाए। लोभ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो तुझे चाहते नहीं उसे चाहकर हम क्या चाह रहे। संसार की सबसे खोटी वस्तु यदि कोई है तो उसका नाम लोभ है। सेठानी ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और सेठ जी 12 वर्ष बाद जैसे तैसे करते करते उनको याद आ गया, चलो यार बहुत समय हो गया, एक बार अपने देश हो आए। सेठानी को बता भी देंगे, मैंने 12 वर्ष में इतना धन इकट्ठा किया है। सेठ जी देश में पहुंचते, अपने घर जाते हैं, सेठानी के पास पहुंचते हैं, सेठानी से बड़ा स्वागत करती है, उनके लिए भोजन की थाली लगाती, धर्म परायण थी। और सेठ जी जब भोजन करते उसके बाद सेठ जी अपनी सेठानी को वो संग्रहित स्वर्ण मुद्राएं जो वहां से उन्होंने संग्रह किया था धन, वो देते हैं। सेठानी कहती है, सेठ जी यार आपने बस इतना सा 12 साल में कमाया, हमने तो 12 वर्ष में पूरा भंडार ही भर लिया है। सेठ जी अचंभित होते, कैसे? सच सच बताना। सेठानी पर शंका करने लगता है सेठ कि इन्होंने ये धन कैसे इकट्ठा किया। सेठ जी को शक हो गया सेठानी पर। सेठानी धर्म परायण, सेठानी तो सेठानी है और सेठ जी भी कम नहीं। सेठ जी ने जैसे ही पूछा सेठानी को कि बताओ ये धन का संग्रह कैसे हुआ, तो सेठानी सच सच बता देती है कि मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना करती थी, एक देवता सम हिरण आता था और वो मुझे एक हीरा रोज रोज देके जाता था, तो 12 साल में मेरे पास तो रोज इतना इकट्ठा हो गया। सेठ जी सोचते हैं, अरे यार ये सेठानी मुझे चालाक बना रही है, ये सेठानी मुझे बेवकूफ बना रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सेठानी कहती है सेठ जी से, देख लो समझ लो,
मैं कल पुनः आपके ही सामने भगवान की पूजा अर्चना करूंगी, आप देख लें। अगले दिन जब सेठानी जी मंदिर में जाकर धर्मपरायण थी, भगवान तो प्रसन्न थे ही, क्योंकि उनको 10 बजे का विकल्प नहीं था। और सेठानी जब भगवान की आराधना पूजा में लीन हो जाती है तो देवता सम हिरण वहां प्रकट हो जाता है और एक हीरा छोड़ देता है। सेठ जी देख रहे हैं, अरे सही में जो तुझे चाहता नहीं उसे चाह कर तू क्या चाहता। हम उसे चाहे परमात्मा को तो हमें परमात्मा मिले, जो हमें चाह ही नहीं रहा है उसे चाहकर हम क्या चाहते। और सेठ जी ने जैसे ही देखा कि हिरण आया, सेठानी ने भक्ति की और एक हीरा देके गया। सेठ जी के मन में लालच आ गया, लोभ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सेठ जी अब क्या करते हैं, सेठानी जी से कहते हैं कि सेठानी बता ये हिरण कहाँ है। सेठानी कहती है वो वहां से आता है और इधर को चला जाता है। सेठ जी ध्यान रखते हैं अगले दिन फिर कि हिरण यहां से आएगा, मैं पकड़ लूंगा, क्या पता ये आज तो हीरा दे रहा है, कल दे या ना दे। और उसको पकड़ने में और उसको मारने में आतुर हो जाता है। और जैसे ही उसके ऊपर निशाना साधने लगता है तो सेठानी सोचती है देवता सम है, मेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ था। सेठानी तो सेठानी धर्मपरायण थी, उसकी रक्षा के लिए जैसे ही सेठ जी मारने को दौड़ते, सेठानी वो हिरण के सामने आती है और हिरण की जगह सेठानी को तलवार गोली लग जाती है, जो सेठ जी प्रहार करना चाहते। सेठ जी को फिर भी सेठानी नहीं दिख रही। अरे हिरण भाग नहीं जाए, पकड़ो इस हिरण को पकड़ो जल्दी से, ये आज तो हीरा दे देगा, क्या पता कल दे या ना दे। सेठानी को छोड़कर जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तुम क्या चाहते। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सेठ जी चला गया कहाँ, हिरण के पीछे, और हिरण को पकड़ते पकड़ते जैसे ही मिला उस पर भी प्रहार करता है। और प्रहार करने के बाद उसका पेट फाड़ कर देखता है, अरे हीरे छुपे होंगे। लोभ लालच, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सेठ जी को। हिरण ने भी अपने प्राण गवा बैठे और उधर सेठानी तो चले ही गई। ये संग्रह, ये धन हमें तो नष्ट करता ही है, साथ में हमारे परिवार, रिश्तेदार, रिश्ते नाते आदि सबको समाप्त कर। कैसा लोभ हम कर रहे, जो हमें चाह ही नहीं रहे हम उसको चाहें। ये नोट है, आज मेरे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगी। ये नोट ने तो मुझे चाहा ही नहीं, फिर भी मैं इसे चाह रहा। जैन दर्शन महान ग्रंथों में लिखा है कि जितना धन का संग्रह करते जाएंगे उतनी बड़े नरक में जाना पड़ेगा। संसार की सबसे खोटी वस्तु कोई है तो उसका नाम है लोभ। कब कौन सी पॉलिसी नीचे गिर जाए पता नहीं, कब हमारा पुण्य पाप में बदल जाए, कब सेंसेक्स ऊपर नीचे हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय।
समुद्र कभी भरता नहीं, पेट और उधर भी कभी भरता नहीं, शमशान भी नहीं भरता, और हमारा ये तृष्णा का गड्ढा भी कभी नहीं भरता। फ्रॉड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। हेनरी फोर्ड अपार संपत्ति का मालिक, दिन रात धन को जोड़ने में लगा रहता है, और अपनी उस ट्रेजरी यानी जहां पर धन संग्रह करता है वहां पर जाके एक दिन धन को गिनना प्रारंभ करता है कि मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया, और उसको ये ज्ञात नहीं रहा कि ये जो ट्रेजरी मैंने बनाई है, धन संग्रह का कक्ष बनाया है, इस कक्ष का कुछ नियम है, वो 15 मिनट तक ही खुला रहता है और 15 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता है। धन को गिनते इतना मग्न हो गया कि 15 मिनट निकल गए और दरवाजा ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो गया। उस समय मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि फोन कर किसी को बुला दे। 9:25 हो रहे हैं और इधर हेनरी फोर्ड अपार संपत्ति का मालिक धन को गिनते अपने आप अपने ही ट्रेजरी में, अपने ही धन कक्ष में बंद हो गया। पानी को तरस गया। 5-6 दिन तक प्रयास किया, बाहर निकलूं, नहीं निकल पाया और अपने प्राण गवा बैठा। ऐसी दशा ये लोभी व्यक्ति की है। चाहे धन मिले या ना मिले, पर चाहत तो करता रहता ही है इस धन की, इसीलिए आश्रव का बंध निरंतर जारी है। लोभ संपूर्ण अनर्थों का बाप है। ये बाप ही नहीं, पिता महापिता है। पूजा आपने पढ़ी शायद, अभी अर्घ तो चढ़ाया नहीं, उसमें आएगा सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। सब धर्मों में यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है तो उसका नाम शौच है। शौच धर्म को अपनाना पड़ेगा। जब तक हम शौच धर्म को नहीं अपनाएंगे, हमारे जीवन की दशा और दिशा नहीं बदल सकती। ये लोभ का लालच हमें कैसे रास्ते पर ला देता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं। एक व्यक्ति खाने पीने का बहुत बड़ा शौकीन, बोले यार देश में तो बहुत बार खा लिए, जितनी बर्बादी हो रही है विदेशी संस्कृति के कारण ही हो रही। हमारे पास अतुल्य भारतीय संस्कृति है जो हमें असे ज्ञानी बनाती है, फिर भी हम भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का पालन ही नहीं कर पा रहे। कैसा हमारा जीवन, जो हमें चाहता ही नहीं उसे चाहकर हम क्या चाह रहे? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस रुपए के कारण तो न जाने क्या क्या नहीं हो जाता। भाई का नहीं। चला वो सच व्यक्ति, बोले विदेश जाकर थोड़ा वहां के व्यंजनों को खा के आऊं मैं। और क्या दिखता है वहां पे, जैसे ही विदेश में जाते हैं, अरे यार ये बहुत बड़ा एक होटल है। होटल क्या, ये तो 7 स्टार है, 10 स्टार। आज तो यही खाना चाहिए। चला गया अंदर उस होटल में। जैसे ही होटल के अंदर गया तो वहां पर क्या दिखता है, अरे यार यहाँ तो बढ़िया शाकाहार भी है और मांसाहार भी है। अरे यार मांसाहार तो अपन अपने देश में खा ही लेंगे, वहां तो सस्ता मिल ही जाता है। विदेश में देखे कि शाकाहार कैसा होता है। शाकाहार
के कक्ष में अंदर चला गया। जैसे ही शाकाहार के कक्ष में अंदर जाता है, आगे पुनः उसे दो कक्ष मिलते। एक में लिखा है डालडा घी का भोजन और एक में लिखा है शुद्ध देसी घी का भोजन। बोले यार शुद्ध घी तो बहुत बार खा लिया मैंने, और शुद्ध मिलने भी वाला है क्या? मिलावट का जमाना है, कहां कोई शुद्ध दे रहा है। डालडा घी का ही खा लेते। चलो डालडा घी के कक्ष में पहुंच गया। अंदर जैसे ही पहुंचा, फिर से दो कक्ष नजर आ गए। अब क्या? एक में लिखा था नगद और एक में लिखा था उधार। बोले यार अपने देश में तो उधार मिलता ही नहीं, विदेश में उधार। चला गया उधार के कक्ष में और कहाँ आ गया? रोड पर आ गया, होटल के बाहर। लालच, लोभ का लालच सीधा सड़क पर लाकर खड़ा कर देता है। भले ही हमें अभी ये धन संग्रह अच्छा लग रहा है, लेकिन मान कर चलना, जिनागम में कहा है जितना 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 अधिक लोभ बढ़ेगा, उतना 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 अधिक बड़ा वाला नरक मिलेगा। जिनागम झूठ नहीं कहता। यदि जिनागम पर श्रद्धा नहीं है तो यहां पर आकर पूजा करना भी व्यर्थ है। लग्जरी इज अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी, कंटेंटमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ। सच्चा संतोष ही हमारा धन है। अभिलाषा की भीड़ तो बहुत है, किस किस की मैं पूरी करूं। अपनी इच्छा पूरी करने किसकी बस्ती सूनी करूं। सबको एक दिन मरना है, कुछ करके जाओ तो लोग याद करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और क्या करते? अरे यार उसका नाम वहां लिखा है, उसका नाम मिटाकर मैं अपना नाम लिखवा दूं। एक नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं, आपको पता होना चाहिए। भविष्य में कौन जानेगा कि यह आपका ही नाम था। नाम खा लो, सोच को ऐसी सोच बना लो वह आपको ज्ञानी बना दे। सोच धर्म को अपना लो, आपका जीवन एक उज्जवल सोचमय हो जाए। जो तुझे चाहता नहीं उसे चाहकर तू क्या चाहता। कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को विराम दूं। व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसकी सोच। नहीं छोटा बड़ा होता, बड़ी छोटी होती है सोच। व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसकी सोच। नहीं छोटा बड़ा होता, बड़ी छोटी होती है सोच। बदल दो तुम अपनी सोच, लाया हूं मैं एक ऐसी सोच। बदल दो तुम अपनी सोच, लाया हूं मैं एक ऐसी सोच। नहीं व्यक्ति बदलना है, नहीं व्यक्ति बदलना है। बदल दो तुम अपनी सोच। नहीं व्यक्ति बदलना है, बदल दो तुम अपनी सोच। बदल दे जो जीवन को, ऐसी सोच दिखाने आया हूँ। गुरु ने आशीष दिया है, बदल देना इनकी भी सोच। गुरु ने आशीष दिया है,
बदल देना इनकी तुम सोच। नहीं व्यक्ति बुरा होता, बुरी होती है उसकी सोच। नहीं व्यक्ति बदलना है, बदल दो तुम अपनी सोच। बदल दे जो ये जिंदगी को, लाया हूँ एक ऐसी सोच। बदल दे जो जिंदगी को, लाया हूँ एक ऐसी सोच। बदल दो तुम अपनी सोच, बताने आ गया हूँ सोच। हम हमारी सोच को बदलने का प्रयास करें। जब हमारी सोच बदल जाएगी तो शुभ मार्ग का अपने आप प्रकाशन हमारे जीवन में हो जाए। क्वांटिटी भले ही कम हो, क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। सोच ऐसी बनाओ जो बना दे विशुद्ध गुणी, और हम सभी इनके चरणों में बैठकर ऐसी सोच को प्राप्त करें जो हमें भी बना दे परमात्मा। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम शौच धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमो